हाँ हाँ जी। जी गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास नंबर 7। भाई साहब कितनी सारी क्लासेस हो गई, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्चुअली आज आपका ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस ही बची है। तो आखिरी कॉन्सेप्ट जो आज हमने डिस्कस करना है वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। चले कुछ पुरानी बातें रिवाइज करते हैं। मैं आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और उसका एक्सटेंशन भी, विच इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and reserves are अप्रोप्रिएशन। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में चाहे प्रॉफिट और लॉस, प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में प्रॉफिट है तो बनेगा, अदरवाइज नॉट। सब मेरे साथ है। मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ किया और उसका एक्सटेंशन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ किया और उसका एक्सटेंशन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएनएल की डेबिट साइड में बनाना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है या लॉस। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे प्रॉफिट है तो बनाएंगे, अदरवाइज नॉट। गाइस ध्यान से सुनना, प्रोविजन यहां पे सब चीजें चार्ज करने के बाद यू गेट नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। इसके बाद एक और नेट प्रॉफिट निकलता है, वो देखिए कौन सा होता है। गाइस एक प्रोविजन और माइनस होता है जिसका नाम है, मैंने हल्का सा हिंट दिया था पिछली क्लास में, एक प्रोविजन और माइनस होता है जो बाद में होता है, लेटर स्टेज पे। बताएं कौन सा प्रोविजन है वो। प्रोविजन फॉर आगे नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर यस। टैक्स माइनस करने के बाद आपका एक अपडेटेड नेट प्रॉफिट आता है, जिसको मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है मेरा पीएटी। क्या मेरी बात समझ पाए? यस सर। हाँ जी, चले और आगे चलते हैं। ये नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला है, ये मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। फिर यहाँ पे रिजर्व्स आते हैं, और आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये बात रखी थी, तो मैं एक और बात करना चाहूंगा, यहाँ पे लिखना चाहूंगा मैं डिविडेंड पेबल। ये कौन सा डिविडेंड है? ये कौन सा डिविडेंड है? ये जो कौन सा डिविडेंड है? जो इन कैश नहीं करा लोगों वो ने। ये पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है जो पोस्ट करंट ईयर में पेबल बन के पे होगा। ओ। ये पिछले यस सर। साल का प्रपोज डिविडेंड है जो करंट ईयर में पेबल बन के, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल बन के पे होगा। 99% सिचुएशन में जितना पेबल है उतना पे होता है, लेकिन 1% क्राइटेरिया, कभी कभी डिविडेंड अनक्लेम रह जाता है, आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो उस केस में पेबल तो पूरा बना जितना प्रपोज था, लेकिन पे कम हुआ, कुछ अनक्लेम्ड रह गया, कुछ डिविडेंड आउटस्टैंडिंग रह गया, अभी स्टिल पेबल रह गया। तो उस केस में एफए के अंदर जो माइनस होगा वो एक्चुअली पेड जो है वो माइनस होगा, और ओए में जब आप पीपी से, यानी प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन से नेट प्रॉफिट तक जाना चाह रहे हैं, पीबीटी तक जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये ऐड बैक करना पड़ता है। बताएं गाइस, कोई डाउट? यस सर। अब ध्यान से सुने, सीएफएस बनाने के लिए, चलिए मैं आपके सामने बना भी देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? हम सीएफओए डालेंगे, सीएफआईए डालेंगे, सीएफएफए डालेंगे। इन तीनों का जो नेट आता है उसमें ओपनिंग कैश, कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे, एंड वी गेट आवर आंसर एज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नो सर। सीएफओए का क्वेश्चन जहां शुरू कहां से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, बिफोर टैक्स वाला या आफ्टर टैक्स वाला? बिफोर नहीं, आफ्टर होगा। आफ्टर होगा। नालायक, बिफोर ही होता है। अच्छा सॉरी सर। नेट प्रॉफिट ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्लीज ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है कंपनीज के केस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तब तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाऊंगा और इसको यहां ट्रांसफर कर दूंगा। फिर इसके अंदर मैं ये वाली सारी आइटम्स, यानी नॉन कैश एक्सपेंसेस एज सच, प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, सारे ऐड बैक कर देता हूं।
प्रोविजन कभी कभी रिवर्स भी होता है, ठीक है, वो माइनस हो जाता है बड़े सर्कमस्टांसेस में। हाँ जी, अगर कहानी नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू हो रही है, अगर कहानी नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू हो रही है, तो मैं नॉन कैश एक्सपेंसेस जस्ट लाइक प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ऐड बैक कर देता हूं, और कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को भी एडजस्ट करता हूं, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ओए में माइनस हो गया है, लेकिन होना था कहां से माइनस, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ओए से माइनस हो गया, पीएनएल में डेबिट हो गया, लेकिन होना था कहां से माइनस, सर एफए में। एफए में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होना था, ओए में माइनस हो रखा है, इसलिए ऐड बैक करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कहां पे प्लस होना था, सर इन्वेस्टिंग में। आईए में, लेकिन यहां प्लस हो गया तो मैं क्या करूंगा, उसको माइनस माइनस कर दूंगा। माइनस। सिमिलरली कोई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी की सेल में इंक्लूडेड जो होता है आईए में, वो यहां पे डेबिट हो गया, माइनस हो गया, उसको ऐड बैक करें, एंड सो ऑन। कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, वो सेल के अंदर इंक्लूडेड है आईए में, यहां पे ऐड हो गया, माइनस करें। तो कहानी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले नेट प्रॉफिट से शुरू हो रही है, कहानी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले नेट प्रॉफिट से शुरू हो रही है, तो मेरे को ऊपर वाली आइटम्स नॉन कैश सच एज प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, कोई भी बड़ा सा एक्सपेंस जो ओवर द इयर्स राइट ऑफ हो रहा है, वो सारा ऐड बैक करना है, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना है, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स माइनस हो गया, प्लस कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस हो गया, माइनस कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस हो गया, प्लस कर दो, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस हो गया, माइनस कर दो, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। ये सब करने के बाद आपका क्या आता है बताएंगे सर वर्क क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग हाँ, कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल वर्किंग चेंजेस। कैपिटल चेंजेस। फिर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस को डालते हो, जो है करंट एसेट का इंक्रीज, करंट लायबिलिटी का डिक्रीज, जो हुआ है माइनस कर दो, और करंट एसेट का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी का जो इंक्रीज हुआ है उसको प्लस कर दो, एंड यू गेट टू योर आंसर व्हिच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत नहीं, नो सर। सब मेरे साथ हैं। लेकिन कहानी अगर प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन से शुरू हो रही है, डीपी से शुरू हो रही है, तो पहले एक वर्किंग नोट में यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हिच इज नेट प्रॉफिट। और ये निकालने के लिए आप ये उठाते हो प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जैसे 2 साल की फिगर दी है, 2 लाख था अब 5 हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो 3 लाख कमाया वो प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। 2 लाख का सरप्लस था अब 5 लाख हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो सरप्लस कमाया 3 लाख, वो प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। इसमें से कुछ रिजर्व तो नहीं बना है तो ऐड बैक करें, नॉन कैश है। इसमें से कोई पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड तो नहीं पे हो रहा, पेबल बन रहा है, हाँ जी भैया ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है। इस साल का कोई इंटरिम डिविडेंड तो नहीं पेबल बना, भैया ऐड बैक कर दो, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है। और एक चीज ऐड बैक करनी पड़ेगी पीबीटी पे जाने के लिए। गाइस बताएं, यहां से मेरे को यहां जाना है तो मेरे को क्या एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। बात समझे? अगर क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अगर क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो पीबीटी डायरेक्टली उठाओ और सीएफओए शुरू कर दो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग हटाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस डाला, सीएफओए आ गया, खत्म। लेकिन अगर आपको 2 साल की फिगर्स दी हुई हैं या फिर बताया है प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन इतना है, अगर आपको 2 साल की फिगर्स दी हैं जिससे आप डिफरेंस से सरप्लस निकाल रहे हो कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना कमाया, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन इतना है, या फिर एक ही फिगर दे रखी है और बोल रखा है कि भैया ये प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, उस केस में भी आपको ऐड करना पड़ेगा रिजर्व्स क्योंकि नॉन कैश है, डिविडेंड पेबल क्योंकि नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, और एक चीज ऐड होगी वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो डीपी से नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, डीपी से यानी प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन से नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए यू हैव टू ऐड बैक रिजर्व्स क्योंकि नॉन कैश होते हैं। यू हैव टू ऐड बैक पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड जो पेबल बन के पे होगा, यू हैव टू ऐड बैक करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड जो पेबल बन के पे होगा, जो भी प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड है पेबल बन के पे होगा, जो भी पेबल बना है वो आपको ऐड बैक करना पड़ता है। एक और एक्सक्लूसिव आइटम नजर आ रही है,
एप्रोप्रिएशन की नहीं है, पीएनएल के एंड में ही आती है, वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि कहानी शुरू हो रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो टैक्स जो प्रोविजन माइनस हो रखा है इस साल का वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप पीबीटी की कहानी शुरू कर पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. बताएं गाइस, सबको सॉर्टेड है? किसी को डाउट है तो पूछें। तो क्वेश्चन ने पीएनएल अकाउंट दिया है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, क्वेश्चन ने आपको पीएनएल अकाउंट दिया है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, तो भैया डायरेक्टली पीपीटी उठाओ और ऊपर वाली आइटम्स नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट करो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस डालो, सीएफओ आ गया। लेकिन अगर आपको 2 साल की फिगर्स दी हैं, डिफरेंस से आपने डीपी निकाला है या प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया है, तो देखो कोई रिजर्व तो नहीं बना, ऐड बैक होगा। देखो कोई डिविडेंड पेबल तो नहीं बना, ऐड बैक होगा। देखो कोई प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं बना करंट ईयर में, ऐड बैक होगा। तो गाइस ये निकल के आती है बात, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर बात बताओ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पीबीटी उठाया तो प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ करना है क्या? Sir, नहीं. कुछ नहीं करना, लेकिन बाकी सारे प्रोविजन ऐड बैक करने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डायरेक्टली शुरू कर रहे हो तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ नहीं करना, लेकिन बाकी सारे प्रोविजन आपको ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि वो नॉन कैश है। लेकिन डीपी से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स बीच में आ रहा है रास्ते में, पीबीटी निकालेंगे तो ये आपको ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि नॉन कैश है और कहानी शुरू होनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है, बात समझ में आती है? Yes, सबको sir. Yes, sir. चले इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी तक सॉर्टेड? किसी को कोई डाउट? No, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना गाइस। जो प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने इस साल में बनाया है, इसकी जर्नल एंट्री क्या है? sir. P&L provision for tax. प्रोविजन फॉर टैक्स। एक बात बताओ, कोई भी प्रोविजन बनाओ, चाहे टैक्स हो या नॉन टैक्स हो, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या सबकी एंट्री सेम है? Yes, sir. बस ये फर्क है कि प्रोविजन फॉर टैक्स थोड़ा सा लेटर स्टेज पे आता है, सारे प्रोविजंस लगने के बाद अपना पीबीटी आता है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स लगता है और पीएटी आता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो सारा इस स्टेज पे लगा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी प्रोविजन आप बनाते हो सारा इस स्टेज पे लगता है। ऐड बैक करना पड़ता है क्योंकि नॉन कैश है, सीएफओए के वहां पे अंदर दिखता है हमें सीएफएस के अंदर कि ऐड बैक कर रहे हैं हम प्रोविजंस क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस है। लेकिन एक प्रोविजन ऐसा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमारा सीएफएस के अंदर नहीं नजर आता, वो आपका वर्किंग नोट में ऐड बैक हो जाता है जब आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कहानी शुरू करनी है। तो प्रोविजंस एंट्री तो वही है, पीएनएल टू प्रोविजन, चाहे कोई भी प्रोविजन हो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने की करंट ईयर में जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया उसकी एंट्री क्या हो गई? पीएनएल टू प्रोविजन फॉर P&L to टैक्स। provision. एक बात बताओ, प्रोविजन का मतलब क्या है? फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए, खर्चे के लिए पैसा साइड पे रखना, प्रोवाइड फॉर करके चलना। प्रोविजन का मतलब क्या है? फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए, नुकसान के लिए पैसा साइड पे रख के चलना, प्रोवाइड फॉर करके चलना। तो गाइस, जो मैंने प्रोविजन करंट ईयर में बनाया है फॉर टैक्स, क्या मैंने नेक्स्ट ईयर की टैक्स लायबिलिटी के लिए बनाया? हाँ बिल्कुल। Yes, sir. मैं प्रोविजन जो आज बना रहा हूं वो तो फ्यूचर में जो टैक्स पे करना है उसके लिए बना रहा हूं। तो गाइस एक बात बताओ, क्या पिछले साल में भी कोई प्रोविजन बना होगा करंट ईयर की टैक्स पेमेंट के लिए? हाँ सर, पिछले साल भी प्रोविजन होगा और वो इस साल करंट ईयर की टैक्स पेमेंट करते वक्त यूज किया होगा। आपने प्रोवाइड फॉर किया होगा लास्ट ईयर भी कि मैं इनकम टैक्स के लिए इतना साइड पे रख रहा हूं, वो आप यूज करोगे इनकम टैक्स पे करने के लिए। ठीक है गाइस, एक बात बताएं, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग? हमने कर रखा है। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग? बोलो। Sir, इनकम टैक्स operating. पेड ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग है। Operating. या हमने स्टार्टिंग में जब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग चेक कर रहे थे तो हमने देखा था कि इनकम टैक्स पेड, इनकम कहां से कमा रहे हो? बिजनेस ऑपरेशन से, तो उस पे टैक्स देना बिजनेस ऑपरेशंस का ही पार्ट है। तो इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट है। एक बात बताएं, जो टैक्स पे हो रहा है क्या ऑपरेटिंग में उसका कैश का आउटफ्लो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो आप ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में टैक्स पे कर रहे हो, जो आप करंट ईयर में टैक्स पे कर रहे हो, क्या उसका आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। सर करंट ईयर में तो हम पिछले साल के प्रोविजन में से पे करेंगे ना। ओहो, नई नई बातें निकल के आ रही हैं, ध्यान से सुने। प्रोविजन फॉर टैक्स जो पिछले साल बना था, क्या वो करंट ईयर में यूटिलाइज हो जाएगा इनकम टैक्स पे करने के लिए? हाँ, sir. प्रोविजन फॉर टैक्स जो पिछले साल बना था, क्या वो करंट ईयर में यूज हो जाएगा इनकम टैक्स पे करने के लिए? यस सर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो पिछला है वो करंट ईयर में पे हो जाएगा, हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड कैश का आउटफ्लो।
लेकिन जो करंट ईयर में प्रोविजन आप बना रहे हो, इससे कोई कैश का आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है, ये तो बस डीपी से पीबीटी निकालने के लिए, ये तो बस प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड करते हैं, क्योंकि नॉन कैश है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में पे हो जाता है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में, मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोविजन को टैक्स पे करने के लिए, पे हो जाता है। और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स तो नॉन कैश है, वो तो नेक्स्ट ईयर में उसका आउटफ्लो होगा, उससे हमें इस बार कोई लेना देना नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. क्लियर है सबको? सब मेरे साथ हैं? तो Yes, sir. सर हम इनकम टैक्स पेड कहां दिखाएंगे? हमने तो पूरा सीएफओए कर लिया, इनकम टैक्स पेड तो हमने दिखाया नहीं। मैंने कहा पूरा क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से करें, सीएफओए के एंड में पहुंच के जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आप माइनस कर देंगे एज इनकम टैक्स पेड। हाँ जी, जो कॉन्सेप्ट है उसका क्रक्स रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में इनकम टैक्स पेड के तरीके से सीएफओए के एंड में दिखाया जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओए के एंड में माइनस करके दिखाया जाएगा। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स सीएफएस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस डीपी में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, देन यू हैव टू ऐड बैक व्हाटएवर प्रोविजन यू हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश प्रोविजन। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. सब मेरे साथ सॉर्टेड है? पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल पे हो जाएगा, तो इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओए के एंड में माइनस कर देना, सारा अपना नॉर्मल सॉल्यूशन करना और लास्ट में लिख देना लेस इनकम टैक्स पेड। जो पिछले साल का प्रोविजन बनाया था वो इस साल के इनकम टैक्स की पेमेंट के लिए बनाया था, वो पे हो गया। तो हमारा ये असम्पशन रहता है पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था वो इस साल पे हो जाएगा, इस साल जो प्रोविजन बना रहे वो अगले साल पे हो जाएगा, अगले साल जो प्रोविजन बनाएंगे उससे अगले साल पे हो जाएगा। क्या बेसिक मेरे साथ है सब? Yes, पिछले sir. साल जो प्रोविजन बनाया था वो इस साल पे हो जाएगा, इस साल जो प्रोविजन बना रहे हैं वो अगले साल पे हो जाएगा, अगले साल जो प्रोविजन बनाएंगे उससे अगले साल पे हो जाएगा। ठीक है, जो हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए, खर्चे के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओए के एंड में माइनस होगा, और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स बस डीपी से पीबीटी निकालते वक्त ऐड बैक किया जाता है, अदरवाइज उससे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। सब मेरे साथ? अब हम Yes, एक sir. क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अब हम एक क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जहां पे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। सब मेरे सर साथ है? हाँ जी, पूछे। हाँ जी. सर माइनस इसलिए हो रहा है ना क्योंकि पे होगा पिछले साल वाला इस साल। हाँ, पे हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए माइनस हो रहा है। यस ठीक है, पिछले साल जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था उसमें से इस साल आप इनकम टैक्स पे करोगे। समझो ना नदीश, चलो बेसिक सेंस पे पकड़े। मैंने इस साल प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड रखा, प्रोवाइड फॉर करा फ्यूचर में टैक्स पे करने के लिए। मैंने इस साल कुछ प्रॉफिट में से, करंट ईयर प्रॉफिट में से, मैंने इस साल कुछ प्रॉफिट में से, करंट ईयर प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड करा, प्रोवाइड फॉर करा फ्यूचर में टैक्स पे करने के लिए, और जब मैं फ्यूचर में टैक्स पे करूंगा तो मैं इस प्रोविजन से पे कर दूंगा। सिमिलरली मैंने प्रीवियस ईयर में कुछ प्रॉफिट में से साइड रखा था एज प्रोविजन फॉर टैक्स, तो मेरे को करंट ईयर में पे करना है, तो मेरे को तो सिर्फ कैश का आना जाना देखना है। तो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल में इनकम टैक्स पेड के टाइम पे यूज हो जाएगा, इनकम टैक्स पे हो जाएगा, तो हम सीएफओए के एंड में माइनस करेंगे कि ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। जो करंट ईयर में आप प्रोविजन बना रहे हो वो तो नॉन कैश आइटम है, वो तो हमें, अगर पीबीटी से कहानी शुरू हो रही है तब तो उसका कुछ भी नहीं करना, अगर पीबीटी से कहानी शुरू हो रही है तब तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर डीपी से कहानी शुरू हो रही है तो इस साल का प्रोविजन मेरे को ऐड करना पड़ता है। रिजर्व भी ऐड बैक होता है, डिविडेंड पेबल भी ऐड बैक होता है, प्रोविजन भी ऐड बैक होता है, क्योंकि कहानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगी। नदीश 100% क्लियर, यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. लास्ट टाइम बोल रहा हूं, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओए के एंड में माइनस होगा। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओए के एंड में माइनस होगा, और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स अगर पीबीटी से शुरू कर रहे हो तब तो उसका कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर डीपी से शुरू कर रहे हो तो रिजर्व डिविडेंड पेबल के अलावा आपको करंट ईयर का प्रोविजन भी ऐड करना पड़ेगा पीबीटी निकालने के लिए इन वर्किंग नोट, सो एज टू कैलकुलेट सीएफओए शुरू करने के लिए। सीएफओए शुरू करने के लिए यू नीड द नेट प्रॉफिट व्हिच इज पीबीटी। देखिए गाइस, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, मेरा सपोर्ट रहेगा, और इसमें अभी हमें नई बातें सीखनी है, इट्स नॉट कंप्लीट येट, इसमें नई बातें धीरे धीरे ऐड ऑन होंगी। पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ जी, चल जा भाई। सर, हाँ जी, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो एंड पीबीआईटी दिया हो उसमें, तो हम डायरेक्टली सीएफओ में पीबीआईटी से नहीं होगा स्टार्ट नहीं कभी कर भी ऐसा, बट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ही आपका पीबीटी आएगा पहले। ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस है रिया। सकते। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आपको ओए निकालना है। ध्यान से देखिए गाइस, ओए पे फोकस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गाइस ओए पे फोकस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या शेयर कैपिटल मेरे काम का है? यस और नो? No, sir. शेयर कैपिटल बाढ़ में जाए। क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरे काम का है? यस और नो? Yes, sir. यस। गाइस सरप्लस हमारा 30,000 था, अब 60,000 है, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या कमाया? 30,000 का DP. 30,000। ये 30,000 पीबीटी है या डीपी है? DP. ये डीपी है। जब भी आप 2 साल के डिफरेंस से निकाल रहे होते हैं कि हमने क्या कमाया, तो वो डीपी आता है हमेशा, या फिर प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखा है कि ये है, तो वो अपना डीपी होता है। तो 30,000 का डीपी है। क्या कोई रिजर्व और दिख रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर हम रिजर्व बना रहे हैं? नहीं सर, हमें Yes, नहीं sir. नजर आ रहा। क्या कोई डिविडेंड पेबल नजर आ रहा है जो हमें एड बैक करना हो? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। नहीं, क्या sir. करंट ईयर में कोई ऐसा प्रोविजन बना है जो एड बैक करना पड़ेगा पीबीटी निकालने के लिए? यस सर। Sir, yes. यस सर। नीचे चल के अगर मैं देखूं, देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी मैं अभी बाद में देखता हूं, यहाँ पे नीचे चल के मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है। क्या करंट ईयर में 40,000 का प्रोविजन बना है? हाँ. यस करंट ईयर में 40,000 का प्रोविजन बना है। दिस यू हैव टू ऐड बैक टू गेट द पीबीटी। तो गाइस ठीक है. 30,000 हमारा डीपी है, रिजर्व उसमें से कुछ बनाया नहीं, डिविडेंड टेबल उसमें से कुछ बनाया नहीं, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारा 40,000 का ड्यूरिंग द ईयर। ये आप ऐड करेंगे ताकि आपका पीबीटी आ पाए और सीएफओ की कहानी शुरू हो पाए। तो गाइस पीबीटी आपका कितना आ गया? 70,000. पीबीटी आ गया 70,000। उसके बाद आया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सर ये तो फाइनेंसिंग है। मैंने कहा नोट पे चलो तो सही, नोट में लिखा है 6% डिबेंचर। 6% देखते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। क्या बोला उसने? Interest. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल मेरे काम का नहीं है। सरप्लस का डिफरेंस 30,000 है, विच इज डीपी। उसमें मैंने रिजर्व कोई था नहीं, डिविडेंड पेबल कोई था नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स जो ड्यूरिंग द ईयर बना है 40,000 का, वो मैंने ऐड बैक कर दिया, 70 आ गया। 70 में मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्या मेरा माइनस हो रखा है, मेरे को ऐड कर देना चाहिए Yes, नॉन sir. ऑपरेटिंग। Yes, sir. गाइस एक बात बताओ, 60,000 के डिबेंचर थे, 80 हो गए, 20 के डिबेंचर और कब इशू करोगे? Sir, end में. एंड में। कुछ भी खरीदा है एंड में, कुछ भी बेचा है एंड में, फाइनेंस रेज किया है एंड में, कुछ रीपे किया है एंड में। आपका बेस्ट अजम्पशन यही रहेगा, अनलेस अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली कुछ और बोल दे। तो गाइस 60,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या पूरे साल का? यस सर। 60,000 पे 6%, 3600. 3600। क्या 3600 पीएनएल में डेबिट हो गया होगा? हाँ सर. हाँ हाँ सर. सर, तो बट मेरे को क्या प्लस करना करो। है? मेरे को प्लस ऐड बैक करना करना है। है, क्योंकि ये माइनस तो कहां से होगा? फाइनेंसिंग में से। ठीक है, Yes, sir. तो 70,000 में मैं 3600 ऐड बैक कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? So working operating profit before ऑपरेटिंग working प्रॉफिट capital changes. बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि मेरे को और कोई नॉन कैश आइटम नहीं दिख रही, और कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं दिख रही। उसके बाद में गया ट्रेड पेबल। सर ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। मैंने कहा ठीक है, इसका इंपैक्ट डाल लेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये तो हम कर चुके हैं, नीचे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सर 32,000 रह गया। मैंने कहा कौन बताना चाहेगा कि ओपनिंग प्रोविजन 32,000 जो था उसका क्या होगा? लास्ट ईयर का Minus माइनस हो होगा। जाएगा. वो तो लास्ट में, बिल्कुल एंड में सीएफओ जब आप पूरा कर लो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली बात डाल लो, उसके बाद लास्ट में माइनस होगा इनकम टैक्स पे 32,000। बात ये आ रही है, पिछले साल का प्रोविजन 32,000 है, ये इस साल इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओ के एंड में माइनस होगा। इस साल का प्रोविजन 40,000 है, ये तो भैया नेक्स्ट ईयर पे होगा। अभी तो बस डीपी से पीबीटी निकालते वक्त इसको ऐड बैक करते हैं, क्योंकि नॉन कैश। बात समझ में आती है? सो नो? Yes, sir. परफेक्ट। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, क्या इससे मेरे को कोई लेना देना है? नहीं, नहीं, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, मैं ओए कर रहा हूं, मेरे को नहीं मतलब। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट है। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से लेना देना है ऑपरेटिंग में? नहीं, नहीं सर. नहीं. नहीं लेना देना। क्यों? पूरा सीएफएस थोड़ी बना रहे हो, पूरा सीएफएस थोड़ी बना रहे हो। गाइस ओए का आंसर भेज दे फटाफट।
इनकम टैक्स पेड माइनस करना मत भूलना। सर एक चीज कंफर्म करनी थी कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने रिया जो करेक्ट, 40,000 है वो ऐड करा, नॉट 8,000 डिफरेंस, और जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म प्रोविजन है नदीश उसमें हम सुनो ना, असम्पशन सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना नदीश। पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था पीएनएल टू प्रोविजन, वो इस साल पूरा पे हो गया, प्रोविजन टू बैंक जीरो हो गया। ओके ओके समझो, पिछले साल जो आपने प्रोविजन बनाया था पीएनएल टू प्रोविजन 32,000, पिछले साल जो आपने प्रोविजन बनाया था पीएनएल टू प्रोविजन 32,000, वो इस साल पूरा इनकम टैक्स पेड में यूज हो गया, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक खत्म हो गया, वो जीरो। 32 जो ओपनिंग था वो इस साल पे हो गया, जीरो हो गया, सीएफओ के एंड में माइनस हो गया कि भैया पैसा चला गया। फिर इस साल नया प्रोविजन बना, क्लोजिंग में 40 नजर आ रहा है वो, बट ऑब्वियस इस साल में बना है क्योंकि पिछले साल का तो सारा पे हो गया। नदीश बताएं, क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरे पास आंसर आ रहा है। रिया करेक्ट, अदिति करेक्ट, अनिकेत गलत, अक्षत गलत, हर्षल गलत, प्रांशु करेक्ट। मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे बच्चे अगर गलत आंसर आ रहे थे, क्योंकि बिकॉज प्लस माइनस की मिस्टेक है और कुछ नहीं। पूरा आंसर मैंने आपको सर्व कर दिया, फिर भी आप गलत बता रहे हैं। नदीश गलत। सर हाँ जी, इसमें जो ये डिविडेंड पेएबल वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें अगर बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल बच जाता है तो हम फाइनेंसिंग में उतना माइनस नहीं करते हैं ना? हाँ जी, एग्जैक्टली। लेट्स ठीक। सपोज प्रपोज हुआ 1 लाख, तो डिविडेंड पेबल 1 लाख बनेगा, लेकिन कभी कभी कुछ आउटस्टैंडिंग अनक्लेम्ड रह जाता है, लेट्स सपोज 20,000, तो फाइनेंसिंग में 80 माइनस होगा कि अभी भी 20 पेबल खड़ा हुआ। एंड नदीश इंटरिम हाथों गलत। हाथ पे हो जाता है। इंटरिम करंट ईयर का है, करंट ईयर पे होता है, मतलब पेबल बन के पे होता है, करंट ईयर में ठीक है। पेबल बना, करंट ईयर में पे हो गया। खुशी सर करेक्ट है। सर जो डिबेंचर्स हैं उसमें हम 20,000 ऐड करेंगे, मतलब हमने एंड में लिया है यार साल आप के। ओए कर रहे हो, ओए, खाली ओए का आंसर निकाल रहे हो अरे नदीश। सर मैंने भेजा सर पे हाँ देखो। सर ठीक है। गलत है, गलत आंसर है मेरे पास। हर्षल का भी। हाँ जी, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता आप कहाँ गलती कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। हाँ, पता नहीं सर गलती कहाँ हो रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। हिंट वाला पेज भेजूं? भेज दो सर। आंसर नहीं भेज रहा, हिंट वाला पेज भेज रहा हूँ, शायद कुछ थोड़ा सा हेल्प हो। सर पता मेरा नहीं सर गलती कहाँ हुई कितने है, समझ ही नहीं। कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरा। प्रीवियस, सुने, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स जिसमें प्रीवियस ईयर एंट्री हुई थी पीएनएल टू प्रोविजन 32,000, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स जिसमें प्रीवियस ईयर में एंट्री हुई थी पीएनएल टू प्रोविजन 32,000, करंट ईयर में पूरा पे हो गया, यूटिलाइज हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक 32 जीरो हो गया, यू हैव पेड इट, सीएफओए के एंड में माइनस होगा 32, और करंट ईयर के एंड में जो प्रोविजन आ रहा है, इट्स बट ऑब्वियस जब पिछला वाला सारा पे हो गया तो ये नया प्रोविजन बना है पीएनएल टू प्रोविजन। इसका हमें नॉन कैश में नहीं, नॉन कैश वाले में वहां नहीं जाता, ये सीएफओए में, ये डीपी से पीबीटी निकालने में एड बैक होता है, ये वहां नहीं दिखेगा, ये वर्किंग नोट में नजर आता है। तो गाइस सर वो ये जो अब सही माइनस आंसर आ जाए। हाँ जी, ये माइनस होगा तो ये इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस होगा, हाँ जी बिल्कुल, मतलब इनकम जो टैक्स आज पेड के जो पिछले साल का प्रोविजन है वो इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस होगा, और जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से आप ऐड बैक करेंगे डीपी से पीबीटी निकालने के लिए। अगर पीबीटी ऑलरेडी है तो करंट ईयर के प्रोविजन का कुछ नहीं करना। तो सर 32,000 में माइनस करूँ आंसर में? ऑब्वियसली अभी तो समझाया, इतनी देर से समझा कर रहा हूं नदीश। ओके सर, सर देखना एक बार 32 माइनस कर दूंगा तो सही आ जाए। हाँ ठीक है, अब ओके किसका सर। मैं आंसर भेज रहा हूँ। हर्षल, हर्षल गलत है आपका। 60 कर दिया। सर मैंने पता है गलती क्या करी थी, मैंने ना 8,000 ना ऐड कर दिया था, मैंने ये तो देखा ही नहीं कि वो हम सिर्फ वो देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स पूरा 32,000 माइनस होगा ना। नदीश इस हाँ चीज को समझें, आपको डिफरेंस अब नहीं समझ गया उठाना। सर, अब समझ गया। हाँ, पिछले साल का प्रोविजन पूरा पे हो गया, इनकम यस टैक्स सर। पेड के नाम से सीएफओ के एंड में माइनस। इस साल जो प्रोविजन आ रहा है वो पूरा नया बना है। इसका कॉन्सेप्ट यस आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से नहीं लिंक करना कभी भी कि ये नहीं इस साल 8 का और बन गया, नहीं, पिछले साल का प्रोविजन इस साल पूरा पे हो गया, इस साल पूरा नया प्रोविजन बना है जो क्लोजिंग में आ रहा है।
पिछले साल का प्रोविजन 32,000 पूरा पे हो गया और इस साल नया प्रोविजन बना है पूरा 40,000 का जो क्लोजिंग में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 8 बन गया, 32 पूरा पे हो गया और 40 का नया बना है, क्योंकि हर साल सर इनकम टैक्स पे करना है, राइट। सर अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्स के अलावा भी कोई और प्रोविजन होता और वो 8,000 से बढ़ रहा था तब तो हम तब 8,000 हाँ, ऐड तब बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब समझो ना, इनकम टैक्स तो हर साल पे करना है। आप समझ गए सर। गाइस इसका सॉल्यूशन देखें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक पॉइंट बताना चाहूंगा। बताएं मेरे को, पहले कंफर्म करें ये सबका सॉर्टेड है। कुछ बच्चों के यस आंसर नहीं है मेरे पास, कुछ बच्चों के आंसर नहीं है मेरे पास, ऑलमोस्ट बहुतों के आ अब गए। सही होगा, अब सही होगा। 3600 वाज द आंसर। देखो कहां गलती हुई है, अनिकेत देखें कहां गलती हुई है, अक्षर देखें कहां गलती हुई है। सौम्य आंसर नहीं भेज रहे। आई डोंट प्रेफर यू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। मुझे नहीं पता आप क्यों ऑनलाइन ले रहे हैं। तबीयत बहुत खराब है, सर आंसर नहीं 103.5 का फीवर है। रेस्ट करें सौम्या, क्लास मत लो फिर, बट ऑनलाइन मत लो। मेरे को नहीं लगता आप ऑनलाइन सही से ले पाओगे। मेरे पास रिया का, अदिति का, प्रांशु का, खुशी का सबसे पहले करेक्ट आ गया था और कई बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है। गाइस प्लीज आपको आंसर देना है क्योंकि कल वाले टेस्ट में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। गाइस मैं आगे बढ़ सकता हूं, प्लीज ध्यान से सुने। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको खाली प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दिया, ये नहीं बताया करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है, तो आप ये मान लेना कि करंट ईयर का भी यही है, प्रीवियस ईयर का भी यही है। मतलब क्वेश्चन ने लेट्स सपोज बोला कि प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका, लेट्स सपोज इसने कितना दिया वही ले लेता हूं, 35,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं देने वाला हूं उसने बोला प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000। तो ये मान लो पिछले साल भी यही प्रोविजन बना था, पीएनएल टू प्रोविजन 35,000, वो इस साल में पे हो जाएगा सीएफओए के एंड में माइनस इनकम टैक्स पेड 35,000, और इस साल भी यही प्रोविजन बना है तो डीपी से पीबीटी निकालने के लिए वो 35 एड बैक होगा। क्या बात समझ में आती है? अगर प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, करंट ईयर का अलग अलग, ध्यान से, प्रीवियस ईयर का अलग दिया है, करंट ईयर का अलग दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में था। अगर प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स अलग दिया है, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स अलग दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में था, तो प्रीवियस ईयर वाला जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओए के एंड में माइनस होगा, और जो इस साल का प्रोविजन है वो डीपी से पीबीटी निकालते वक्त एड बैक होगा। बात समझ में आती है? लास्ट ईयर का प्रोविजन इस साल पे हो जाता है, इस साल का प्रोविजन नेक्स्ट ईयर पे होगा, अगले साल का प्रोविजन उससे नेक्स्ट ईयर पे होगा। बहुत बेसिक बात। पिछले साल का प्रोविजन इस साल पे हो गया, इस साल का प्रोविजन अगले साल पे हो जाएगा, अगले साल का प्रोविजन उससे अगले साल पे होगा। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, ठीक है? तो पिछले साल का प्रोविजन अगर अलग अमाउंट है, इस साल का प्रोविजन अगर अलग अमाउंट है, तो पिछले साल वाला अमाउंट इस साल पूरा पे हो गया, इनकम टैक्स पेड सीएफओए के एंड में माइनस। इस साल वाला प्रोविजन डीपी से पीबीटी निकालते वक्त ऐड बैक करेंगे। अगर उसने बोला प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000, ये प्रीवियस ईयर करंट ईयर कुछ नहीं बताया, तो आप ये अज्यूम करना प्रीवियस ईयर भी यही प्रोविजन बना होगा जो इस साल पे हो जाएगा 35 पेड इनकम टैक्स में, आप सीएफओए के एंड में माइनस कर देना, और इस साल भी 35 का प्रोविजन है तो डीपी से पीबीटी निकालते हुए वही ऐड बैक कर देंगे। प्लीज बताएं, डाउट है इसमें कोई या नहीं? नो सर। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं पता प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का, तो उसको प्रीवियस ईयर का भी वही मान लो, करंट ईयर का भी वही मान लो, ठीक है? बात समझ में आती है? जैसे और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे उसने बोला, एग्जाम बता रहा हूं, जैसे उसने बोला प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 35,000, तो आप ये मान लो करंट ईयर का भी 35 होगा अगर करंट ईयर का नहीं बता रहा तो। दूसरा एग्जांपल, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर 35,000, तो प्रीवियस ईयर का भी यही मान लो अगर प्रीवियस ईयर नहीं बता रहा तो। मतलब ये आप मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं कि 35 प्रीवियस ईयर का तो करंट ईयर का भी 35 रहा होगा, करंट ईयर का 35 है तो प्रीवियस का भी 35 रहेगा। ये हमारा बेस्ट अजम्पशन रहता है। तो पिछले साल का 35 इस साल पे हो जाएगा, इस साल का 35 नेक्स्ट ईयर पे होगा। क्या बात समझ में आती है? यस सर। प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 बोल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर का भी यही मान लो। बोल रहा है करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का भी यही मान लो। प्रीवियस ईयर का 35 इस साल पे हो गया, इस साल का 35 नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा, ठीक है? सब मेरे साथ है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भेज रहा हूं, प्लीज सर एक चीज पूछनी थी कि सर ये सिर्फ अगर दोनों का सेम ही है तो सर उसको तो इफेक्ट तो नेट जीरो ही पड़ेगा ना? इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन प्लीज ध्यान से, आपको प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क आ जाएगा। यस, ठीक है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का प्रोविजन जो आपने पिछले साल प्रोवाइड फॉर करा है करंट ईयर के इनकम टैक्स के लिए, वो करंट ईयर में पे होगा। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन जो आपने पिछले साल प्रोवाइड फॉर किया है करंट ईयर के लिए, वो करंट ईयर में पे होगा, सीएफओए के एंड में इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस।
जो इस साल का प्रोविजन, जो इस साल के प्रॉफिट में से आपने प्रोवाइड फॉर करा है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, वो बस डीपी से पीबीटी निकालने में काम आता है, अदरवाइज उससे कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। देखिए गाइस, मेरे को सीएफओए चाहिए, भेज रहा हूं, कहां गया? पहले वाले में किसी को कोई डाउट है? बस द्रोणा आज भी नहीं आया, सर कोई नहीं, मैं बात कर लूंगा एक बार। ये सब बताना। हाँ जी गाइस, सेकंड वाला देखें, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है 2.5 लाख, डेप्रिसिएशन नॉन कैश, लॉस ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश, प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का भी यही है, करंट ईयर का भी यही है। हाँ सर, तो डीपी से पीबीटी निकालते वक्त इसको ऐड बैक करना और सीएफओए के एंड में इसी को माइनस करना। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन भी 35 था, करंट ईयर का प्रोविजन भी 35 है। यस सर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी ऐड बैक करना पड़ेगा पीबीटी निकालने के लिए। गेन ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग गेन है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस के कुछ पॉइंट है। गाइस कोई का आंसर भेजो। सर ऑल हाँ जी, गुड मतलब नॉर्मल ही है ना, क्या? मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं ना, ऑल गुड का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल गुड, उसमें इसका मतलब ये है कि बैड डेट्स नहीं नहीं, वाला। बस कुछ डिटेक्टर्स हैं। ठीक है पीबीटी कितना आ गया? सर, एक सेकंड। पीबीटी कितना आ गया गाइस? सर क्या भेजा। बात है रिया, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट। रिया परफेक्ट आंसर। हर्षल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर पीबीटी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक है। हाँ 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 वही सर। अदिति परफेक्ट आंसर। रिया और अदिति का मेरे पास कंप्लीट आंसर आ चुका है। जल्दी भेजो गाइस, इतना वेट नहीं करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, कल पेपर है। सौम्या इतना नहीं है, कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी। खाली आंसर भेज दिया करो, मैं समझ जाऊंगा क्या भेज रहे हो। 500 की गड़बड़ है सौम्या, पता नहीं कैसे कर दिया आपने 500 की गड़बड़। नदीश ये क्या है? मैंने तो सब पूरा ही कर दिया। गलत है ये। अरे नदीश, ओके सर। इनकम टैक्स पेड कौन माइनस करेगा? अरे यार सॉरी सर। सर खुशी इनकम टैक्स पेड माइनस करो, करेक्ट आएगा आपका। अन्वेषा गलत। हाँ जी पूछे, कोई कुछ पूछ रहा था? मेरे को एक डाउट, हाँ पूछे। सर एक बार आप अनअर्न्ड इनकम करंट लायबिलिटी माइनस की होता, आप समझा सकते करंट लायबिलिटी माइनस क्यों होता है, उस पर जाना पहली हैं? क्लास वो में, फर्स्ट क्लास वाला मेरे को जो थोड़ा मैंने डाउट पूछा हो था रहा है कि इसमें, बाद एक में नहीं बार पूछना। सर बता दो थोड़ा सा प्लीज, जल्दी से। जल्दी से नहीं होगा वो रिया, उसको पहली क्लास में डेडिकेटेडली 1 घंटा लगाया ये समझाने में नहीं कि ये सर, क्यों हो रहा है। एक्चुअली मेरा ना डाउट ये है कि करंट लायबिलिटी तो हमें हमारी सर्विसेज के लिए आप मिलता है, अक्रूवल का तो इम्पैक्ट सर्विसेज डिलीट और कर रहे कैश। हैं, आप अक्रूवल का इम्पैक्ट डिलीट कर रहे हैं। अक्रूवल बेसिस पे अक्रूवल का इम्पैक्ट आप डिलीट कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, बताता हूँ कौन सा वाला पूछ रहे हैं आप। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 100,000 से जीरो ही तुमने -8,000 करा। अच्छा छोड़ो, मुझे समझ गया।
सर आप एक मैं बार बता ये आप रहा वो दिखा हूँ, दो जब ना नेट आंसर। प्रॉफिट निकला होगा तो उसके अंदर तो नहीं है ये। हाँ मतलब वो नेट प्रॉफिट में बाद में आएगा, हमने अभी कर लिया तो हम अभी माइनस करेंगे बाद में ऐड हो जाएगा। हाँ, आ गया यार। मैं इसमें नहीं जाता तभी बहुत मैं तभी बोलता हूँ पहली क्लास में चल जाओ उसके बाद मत जाना। और पहली मैंने प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सारे करा दिए थे कि हाँ आप कर लो, उसके बाद मत जाना। अब मैं आंसर भी नहीं चेक कर पा, रुको मैं सर चेक कर चेक रहा कर हूँ लो। सबके। हाँ कर आंसर रहा हूँ चेक ना। रुक जा। आंसर चेक रिया करना। करेक्ट है, अदिति करेक्ट है, आंसर चेक नदीश करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, हर्षित चुप हो जा। वाह, मैं चुप हो जाऊं? मोनल मोनल मेरे को आंसर बोलो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा पेपर देख के। हर्षिल करेक्ट है, सौम्या करेक्ट है, अक्षर हाँ वो ठीक है आपका। अक्षर 325 500 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो ठीक है, आप मेरे को वो भेजो वो एक आंसर। प्रांशु करेक्ट है, जानवी करेक्ट है, अनिकेत करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है। क्या बात, क्या हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं? 276 500 इज द करेक्ट आंसर। मोनल करेक्ट। देखेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का सॉल्यूशन भी है और थर्ड वाला क्वेश्चन भी है जो इमेज भेजी है। सेकंड का सॉल्यूशन भी है और थर्ड वाला क्वेश्चन भी है जो इमेज भेजी है। प्लीज थर्ड वाला शुरू कर दे। थर्ड वाले में हिंट दूं? नहीं चलो आप खुद ही पूछ लोगे अभी थोड़ी देर। समझ दीजिए। हल्का सा ही है, कुछ ऐसा खास नहीं। सर हिंट दे दोगे? नहीं तुम पूछो तो सही, किसमें हिंट चाहिए? पूछा तो कौन? सर, हिंट क्या है? अबे कौन से चीज में चाहिए वो पहले सर देखो क्वेश्चन क्वेश्चन को। नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखो पहले, अपने आप पता लगेगा क्या पूछना है। अरे 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सीधा पता। एक ओपनिंग है, क्लोजिंग है, उससे क्या मतलब? अच्छा ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ उसका क्लोजिंग जीरो मानो जब नहीं दिया हो तो। अच्छा 2000 का जीरो हो गया, करंट एसेट डिक्रीज हो रहे 2000। तो अब हिंट क्या है? यही था बस। अच्छा। ओ। इसके बाद एक नया सर कॉन्सेप्ट प्रोविजन इसी से 15,000 रिलेटेड ही है ना कॉन्सेप्ट। दोनों में, मतलब पुराना नया। हाँ जब नहीं दिया तो सेम है। करेक्ट आंसर भेजना प्लीज। सर ये हम लोग सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया ना प्रीपेड का, क्लोजिंग नहीं किया मैंने। हाँ तो हाँ ठीक क्लोजिंग है जीरो है। क्लोजिंग, हाँ ठीक है वही ठीक तो है। हिंट था। ये सर मारो मत सर। मैं कहाँ मार रहा हूँ? क्या बात, अदिति करेक्ट। तेज बच्चे हैं यहाँ पे। रिया कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ कितने का है गड़बड़? रिया 1500 का आपने क्या किया है? ऐड किया लेस? एक सेकंड। इसने माइनस कर दिया है, ऐड कर। सौम्या गलत आंसर। सर ये उसका है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल अच्छा वो चेंजेस। है, हाँ वो ठीक है, सॉरी वो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। सर भेज दिया। हर्षित गलत आंसर। सर आप ऐसे ना बोल के हार्ट ब्रेक कर देते हैं। सर 1500 है आपने कहाँ पर? कोई आपने अमाउंट ही नहीं है इनकम टैक्स पेड नहीं माइनस किया हर्षित। एलिजिबल। मैंने इनकम टैक्स पेड नहीं माइनस किया। 1500 का अमाउंट कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव इंक्रीज। अच्छा हाँ वो नहीं माइनस किया, ठीक है। तो ऐड कौन कर करेगा? अरे कर सर ऐड तो करना दिए है, मैंने। पता नहीं फिर आंसर भी बोला था। सर चेक। अनिकेत गलत। अरे नदी। प्रांशु वेरी गुड, सर पता प्रांशु है है। मैंने वो 1500 अब माइनस ठीक है कर क्या सर नदीश दिए। आंसर? करेक्ट, हर्षिल करेक्ट। 1500 माइनस कर दिया आपने, ऐड करने तभी वो ही बोल रहा था। मेरे पास अदिति का, रिया का। सर जब आपने बोला ना रिया को 1500, तब मैं 1500 ऐड कर रहा था और मैं आपको आंसर भेज रहा था। आपने बोला हर्षी को कि तूने माइनस नहीं करा, फिर मैंने माइनस जानवी कर ने दिया। क्या भेजा है? 100 के क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 के। हाँ वो तो है ही, 1 लाख है वो। हाँ ठीक है, वो क्या चेक कर रहे हैं?
ठीक है, वो भी चेक करा लिया। रिजर्व ऐड किया, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख, वो तो था ही। मेरे सर अब पास ठीक अक्षर का, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास अन्वेषा का, अक्षर का, रिया का, हर्षल का, नदीश का, प्रांशु का, अदिति का करेक्ट है, बाकी किसी का गलत, बाकी सबका गलत है। जानवी का भी करेक्ट आ गया। सर आप पढ़ाते इतना अच्छा। तो फिर खुशी बात तो है। का गलत क्यों आ रहा है, अनिकेत का गलत क्यों आ रहा है? ओ खुशी हो। नरेश हो गया, आगे बढ़े। तो हाँ मैं भैया। घर जाके दोबारा आती हूँ, मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ओके मोनल, आज मेरे को मिली थी तान्या। चलेगी सर। क्या आंसर है? 147 कुछ तो है यार। कुछ तो है, नालायक। सर मेरा ये भी गलत है दूसरा। खुशी ने भी वही गलती कर दी, 1500 ही तो रिया कर दी। ओ अरे वो प्लस करना है यार, हमने माइनस कर दिया। हाँ भाई वो प्लस करना है, क्या कर रहे हो तुम? थर्ड का आंसर देखो, फिर नई चीज बता रहा सर हूँ। टेस्ट से पहले इतनी चीजें क्यों बता रहे हो? अरे यही है भाई, इसी का है, इसी का है, इसी यही सर है। गुस्सा मत हो सर सर, 2 मिनट तुम पहले ना फॉर्मेट देखने दो, मुझे हाँ, फॉर्मेट से देख लो, बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं, आराम से देख हैप्पी लो उसको। बर्थडे सर। हाँ, थैंक यू सो मच। अब मैं किधर बनाऊं? चलो ठीक है, यहाँ से। इसको सर इस ये पे रख देता ना। प्रॉफिट का अलग से नोट बनाना जरूरी है क्या? मैं उसी में प्लस माइनस ना कर दूं? कहाँ ओए में ऊपर पीपीटी निकालने की, हाँ, वो करना है अलग से वर्किंग नोट में, भी तो बताया पीपीटी पहले निकालना क्यों पड़ेगा। करना है? उसी अरे में नहीं नहीं कर बताया सर। सकते? अरे वो शुरू ही पीपीटी से होता है, तुम ऐसी थोड़ी रैंडम किसी चीज से शुरू कर दो। वैसे टीएस ने ये कई कैसी जगह हरकत कर बदतमीजी रखी है? है, टीएस ने कई जगह हरकत कर रखी है, डीबी लिखा फिर उसके अंदर रिजर्व ऊपर ही सब ऐड करके रिपोर्ट निकाल रखा है। कर लो, अब वो अलाउ करता है तो। नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगी। ओके, चलो मैं कुछ बातें बताऊं। चले 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 चले, सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए सर चलते हैं, कहाँ पार्टी दे आखिरी रहे हैं? कॉन्सेप्ट इसी का, प्रोविजन फॉर टैक्स का ही आखिरी बात, ठीक है। सर आपने बताया नहीं था कि वर्किंग नोट में दिखाना है पीबीटी। मैंने बताया ना, मैंने यहाँ पे लिखा था बीबी मिटाए नलायक। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं सर, बता चुका। हाँ, सॉरी सर। ध्यान से सुनिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रीवियस ईयर में हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स था 3,20,000। इस साल हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है 4 लाख। बोलो कोई डाउट? हाँ दिख रहा है, सर, नहीं दिख रहा? सर दिख यस रहा है। सर दिख रहा है। हाँ जी, तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में इनकम टैक्स पेड के नाम से सीएफओए के एंड में माइनस होगा। और बिल्कुल करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आप डीपी से पीबीटी निकालते वक्त बीच रास्ते में पड़ता है तो आपको ऐड बैक करना पड़ता है, नॉन कैश है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नो सर। प्रीवियस ईयर में आपने प्रॉफिट में से 3/20 साइड रखा था कि करंट ईयर में पे करोगे। प्रीवियस ईयर में आपने प्रॉफिट में से 3/20 साइड रखा था कि करंट ईयर में आप टैक्स पे करोगे, और आपने करंट ईयर में पे कर दिया। सीएफओए के एंड में इनकम टैक्स पेड माइनस। करंट ईयर के प्रॉफिट में से 4 लाख रुपए साइड कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर पे करोगे, तो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो देखेंगे। इस साल बस वो नॉन कैश है, इसलिए डीपी से पीबीटी निकालते वक्त ऐड बैक होता है। गाइस, मैं इसको एक अकाउंट के तरीके से रिपीट करना चाहूंगा। अकाउंट के तरीके से मैंने कहा, देखो मैंने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का बीटी किस तरफ आएगा आप बताओ? 320। सर क्रेडिट साइड पे क्रेडिट साइड पे आ गया बीडी 3,20,000, P20 और सीडी आ गया 4 लाख। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। ये आपने ध्यान से सुन लिया तो ही कल पेपर अटेम्प्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये आपने ध्यान से फियर्स सुन क्यों लिया दे रहे हो? तो मैं दे रहा हूँ ये कल पेपर में, इसलिए सर बोल आप रहा हूँ। डरा रहे फियर्स दे रहे हो फियर्स? मन नहीं करेगा ढंग से देने को। सुनो, देखो प्रथम भी आया दोबारा पढ़ने की, प्रथम पढ़ा मैं पढ़ूंगा। ऑल ईयर ओपन। प्लीज ध्यान से सुनना गाइस, अगर ये 3,20,000 जो मैंने पिछले साल के प्रॉफिट में से साइड किया था,
अगर ये 3,20,000 जो मैंने पिछले साल के प्रॉफिट में से साइड किया था कि करंट ईयर में पे करूंगा और करंट ईयर में पे हो रहा है, तो पे होने की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स को पे करने की एंट्री बोलो। प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश। प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश। तो मैंने कहा ठीक है, टू कैश 3,20,000, क्या ये यहाँ पे होके खत्म हो गया? प्रोविजन खत्म। हाँ सर। खत्म हो गया। पिछले साल के प्रॉफिट में से 3,20,000 साइड रखा था कि करंट ईयर में इनकम टैक्स पे कर देंगे इससे। पिछले साल के प्रॉफिट में से 3,20,000 साइड रखा था कि करंट ईयर में इनकम टैक्स पे कर देंगे इससे, और पूरा 3,20 आपने पे कर दिया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश 3,20 आपने साइड करा था, पूरा 3,20 दे दिया, खत्म हो गया प्रोविजन। यस और नो? पिछले साल का प्रोविजन Yes, जीरो हो sir. गया। अब हाँ जी। इस साल आपने क्या 4 लाख का प्रोविजन और बनाया होगा पीएनएल से चार्ज Yes, sir. करके? बिल्कुल उसकी सर। एंट्री बोलो, उसकी एंट्री बोलो। बाय पीएनएल। पीएनएल टू प्रोविजन। बाय पीएनएल ये 4 लाख का आपने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया है, जो मेरा बैलेंस कैरिड ऑन में भी नजर आ रहा है कि भैया ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो रहा है, इससे पे हाँ, करेंगे सर। हम नेक्स्ट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। एक बात बताना, प्रोविजन तो एस्टिमेशन होता था ना, क्या जरूरी है कि 3,20 ही पे हो? क्या हो सकता है 3 लाख पे हो, या 3.5 लाख पे हो, या 280 पे हो? ये तो हमने सोचा ही नहीं। आपने पैसा साइड रखा है 3,20, क्या जरूरी है कि 3,20 ही पे हो? प्रोविजन क्या सर, है? एक best- अप्रोक्सीमेशन, एक एस्टिमेशन की इतना पे करना पड़ेगा। तो जरूरी तो नहीं है 3,20 पे हो सकता है 3.5 पे हो सकता है 3 पे हो सकता है 280 पे हो। चलो सिचुएशन मैं चेंज करता हूं, मैंने कहा पेमेंट 320 की नहीं 2,80,000 की होगी। इस साल बिल्कुल हमारी सर। टैक्स लायबिलिटी 280 बन रही है, तो पिछले साल के प्रोविजन में से 280 निकाल के इस साल पे कर दो। इसकी एंट्री क्या होगी? टू कैश टू कैश 280। 2,80,000। यस सर। 3,20 में 280 चला गया, कितना बच गया? 40K। 40। 40 बच गया। अब क्लोजिंग प्रोविजन 4 लाख का है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रोविजन बनाया होगा? 360। 360। गुड, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। मैथ्स आती है मुझे। ये सर, उन मैथ्स बच्चों को के बहुत आसान लग रहा है जिन्होंने पिछली क्लास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ खेला। स्टिल बात समझो ना, प्रोविजन फॉर टैक्स को बाद में करने का रीजन तो समझो। आपने वहां पे बहुत खेला, आपको बीडीसीडी बैलेंसिंग फिगर सब समझ में आ गया, इसीलिए हाँ आप इसमें सर। बहुत कंफर्ट जोन में, कितना कुछ लग ही नहीं रहा। हमने पिछली क्लास में देख लिया था इसको, तो ध्यान से सुने। अब जो पिछले साल प्रोविजन क्रिएट हुआ था 3,20,000 का, जरूरी नहीं है कि सारा पे हो जाए, वो तो हमने एज्यूम कर लिया था कि सारा पे होगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ पता नहीं था। यस ठीक सर। है, अब उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया कि भैया पेमेंट तो टैक्स की 2,80,000 की है, तो मैंने कहा 3,20 का प्रोविजन था, 280 की पेमेंट हो रही है, तो प्रोविजन तो हमारा 40 का बच गया, और ईयर एंड पे हमारा 4 लाख प्रोविजन पड़ा हुआ है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 360 बनाऊंगा। गाइस, इस 280 का आप क्या करोगे? इस 280 का आप क्या करोगे? सर इसे तो माइनस कर ही देंगे। करेंगे। ये सर हम CFOA के एंड में माइनस करेंगे, हाँ सर, और ये 360 जो था वो उसमें प्लस करेंगे। और ये 360 हमें बीपी से पीबीटी निकालते वक्त यस सर, प्लस करना होगा। ऐड करना पड़ेगा। बोलो इस बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो अब ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, कोई और बात नहीं कर रहा, तो ओपनिंग पे हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, और क्लोजिंग नया क्रिएट हुआ पीएनएल टू प्रोविजन। लेकिन उसने अगर बता दिया कि इनकम टैक्स पेड इतना है, तो भैया प्रोविजन टू टैक्स इतना होगा। बैलेंसिंग फिगर इज द प्रोविजन व्हिच यू हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग करंट ईयर। क्या बात समझ में आती है? Yes, हाँ जी sir, रिया हाँ प्लीज पूछे। sir. हाँ जी रिया प्लीज पूछे। सर अगर 350 पे हुआ है तो हम 350 माइनस करेंगे, 320 प्लस करेंगे। हाँ बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अभी रिया ध्यान से सुनना, ऐसा वो ज्यादा जाएगा नहीं, आपको घुमाएगा फिराएगा नहीं इतना। अब मैंने बोला अगर अभी ये फिगर गिवन थी तो आपने ये निकाल ली, अगर वो क्वेश्चन बोले कि भैया ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रोविजन बना है, तो क्या यहाँ पे बाय पीएनएल उतनी फिगर आ जाएगी? यस सर। तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कि कितना पे हुआ है। हाँ यस जी। सर। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यस तो सर। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओपनिंग पे होगा और क्लोजिंग वाला पूरा नया बना है।
क्या बात समझ में आती है? यस सर। अगर ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिसिंग है, अगर ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो ओपनिंग प्रोविजन पे होगा, सीएफओए के एंड में माइनस होगा, और जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो हम डीपी से पीबीटी निकालते वक्त ऐड बैक करेंगे। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। बीडी डालो, सीडी डालो। हम तो ये मानते थे ओपनिंग पूरा पे हो जाएगा, टू कैश खत्म हो गया, और जो क्लोजिंग है वो नया बना होगा बाय पीएनएल। लेकिन उसने बोल दिया कि भैया पेमेंट ना 280 की हुई है, तो हमने करा प्रोविजन फॉर टैक्स 280, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश 280। तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया कि ड्यूरिंग द ईयर 360 बना होगा। जब 320 में से 280 पे हो रहा है तो 40 का प्रोविजन अभी भी हमारे पास है, और ईयर एंड पे 4 लाख है, तो ड्यूरिंग द ईयर 360 बना है। तो सीएफओए के एंड में जो पेड है वो माइनस होगा, और डीपी से पीबीटी निकालते वक्त आप 360 ऐड करेंगे। अब किसी Yes. क्वेश्चन में अगर ये बोला कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना प्रोविजन बनाया, यानी पीएनएल टू प्रोविजन इतना हुआ है, किसी क्वेश्चन ने ओपनिंग क्लोजिंग दिया और बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना प्रोविजन बनाया यानी पीएनएल टू प्रोविजन इतना हुआ है, तो आप यहां डाल के ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं कि इनकम टैक्स पेड कितना रहा। ऐसा एक अगर आप क्वेश्चन दो, आप ट्राई कर सकेंगे? करेंगे? कराइए सर, बिल्कुल। सर एक डाउट मना तो कर नहीं सकते हैं। सर। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, गुब्बारे मत फुलाओ। अरे भाई कौन फुला रहा है गुब्बारे? ये कौन है? बाहर वालों को बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे अरे आपका फिर birthday है पार्टी सर? दे रहे, हद ही होती है हाँ यार। सर, मेरे को what आवाज आ रही है is बीच में, बाहर जाके बुलाओ। ये ये क्या नहीं, नहीं, बात कोई होती है? बात आपको नहीं थैंक यू सर। बोलना चाहिए। हाँ सर। हद ही हो गई। बाद में बुलाना अभी। दरवाजा सर बंद कर लो कमरे का। काय हो रहे सर? वो कर ले, इसको सुनाई देगी। अरे गुब्बारा सर छोड़ दे, फुर्र उड़ रही आवाज आ रही। हाँ सर बोलो। अकाउंट बनाना जरूरी है हर बार दिखाना? देखो मतलब नदीश, रफ अगर में। ओपनिंग क्लोजिंग है और पेड और करंट का कुछ नहीं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं तो मत बनाओ, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो बना। नहीं मतलब सर नोट्स टू अकाउंट्स में बनाना पड़ेगा? हाँ बना ले तो बेटर रहेगा। गाइस देखिए, मैंने आपको एक ओके। इमेज भेजी है, इसमें पहला वाला ये जो हमने करेंगे तो दिया ही हुआ है। अगला वाला देखो, ओपनिंग 150 है, क्लोजिंग 210 है, और ड्यूरिंग द ईयर 235 बना है, तो पेड कितना? मेरे को पेड का आंसर भेजो फटाफट, पेड का आंसर भेजो फटाफट। एक मिनट से, क्या आंसर चाहिए आपको? मैंने सुना नहीं था। मेरे को इनकम टैक्स पेड का आंसर भेजो फटाफट। नदीश करेक्ट, भेजो गाइस, पेड का आंसर भेजो। कुछ भी नहीं है इसमें तो। अदिति करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, हर्षल करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट। बाकी लोग प्लीज जल्दी भेजे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सर इसके अलावा कॉन्सेप्ट है? मैंने कहा नहीं, कॉन्सेप्चुअली वी आर ऑलमोस्ट 99% वी आर डन ऑन सीएफएस। कॉन्सेप्चुअली वी आर डन, अब बस प्रैक्टिस है। बस यही कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा जो मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। अभी एक आ रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। अनिकेत गलत, अनिकेत मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। फिर अगर इसका आंसर गलत आ रहा है तो आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो ऑनलाइन क्लास में, सीरियसली टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। गाइस आंसर क्यों नहीं आया? अक्षर करेक्ट, मेरे पास नदीश, हर्षल, अदिति, प्रांशु, अन्वेषा, अक्षर, जानवी गलत। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? क्यों गलत है ये? क्या था इसमें, मुझे समझ नहीं आया। जानवी आपने ध्यान से नहीं सुना क्या? रिया करेक्ट, बट इसमें क्या था, इसमें क्यों गलती हो रही है? इसमें कुछ भी नहीं है। ब्रॉट डाउन डाला, कैरेट डाउन डाला, उसने बोला है प्रोविजन क्रिएट हुआ है 235 का, यानी जर्नल एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन 235 है, तो बाय पीएनएल 235 जाएगा। द बैलेंसिंग फिगर यू विल गेट फॉर इनकम टैक्स पेड विच इज कितना है? 175। 175 आ गया। बताएं गाइस, क्लियर हुआ? यस सर। लास्ट पहले मोमेंट अनिकेत आपने यहां डाल दिया था क्या? इस तरफ डाल दिया था हाँ कॉमा? हाँ हाँ वही तो मैंने प्लीज पढ़ा नहीं ध्यान था। से, जानवी ध्यान से। दोबारा बैठे जा रहे हैं, पढ़ाने नहीं देंगे लोग मेरे को।
अरे साल में एक बार आता है बर्थडे, कोई बात दे दो सर। हाँ हाँ, तो आप हफ्ते में 3 बार हो हमें। हाँ ठीक है, तो बाहर जाके सर सरप्राइज, छुट्टी दे अब दो, मेरे हमें को बाहर टेस्ट के जाके लिए वो प्रिपेयर कर। हुआ है, ऐसा सरप्राइज एक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, मामा वाले ठीक है, में आई ट्राई माय नहीं बेस्ट। वैसे ये लोग छुपाने की कोशिश नहीं करते, मेरे वालों ने तो छुपाया। मेरे कान इतने तेज है, मैं क्या करूं? दोनों में पॉइंट लगा दो। अच्छा ध्यान से सुनेंगे गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन मिल गया सबको, सिर्फ वो ही निकालना है। जी। ध्यान से देखिए गाइस, बिल्कुल लास्ट में देखो ओपनिंग प्रोविजन कितना है, 10,000 और क्लोज 15,000। भाई साहब 15 है। ओपनिंग अरे प्रोविजन कितना यार है? इजी करते हैं, 15,000। ओपनिंग प्रोविजन कितना है? 15। क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? 10,000। तो 15,000 ड्यूरिंग द पे हुआ होगा, 10,000 नया बना होगा, हाँ जी। क्योंकि उसने अलग से तो नहीं बता रहा कि इनकम टैक्स पेड इतना है, इनकम टैक्स का प्रोविजन इतना है। लेकिन पीएनएल देखना जरा, पीएनएल में कुछ नजर आ रहा है। लेस प्रोविजन फॉर टैक्स -50,000। ये 50,000 क्या है? सर ये पेमेंट हुई ना। हाँ हाँ, ये अच्छा ये पीएनएल बनाया है, है, ये बनाया है, ये ठीक है, ये बनाया बनाया इस है। साल का बना। है सर। पीएनएल में पेमेंट, वो पेमेंट नहीं आ रही, पीएनएल में वो इस साल का प्रोविजन आ रहा है। प्लीज इस चीज को समझे, वो पीएनएल है। आप यस देखिए सर। गाइस, अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस देखें, आपको नजर आएगा पीबीटी माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स और पीएटी, आपको देखें नजर आ रहा है वो। तो ओपनिंग प्रोविजन 15,000 है, क्लोजिंग प्रोविजन 10,000 है। इस क्वेश्चन ने इनकम टैक्स पेड नहीं बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बताया, लेकिन पीएनएल दे दिया जहां पे नजर आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का प्रोविजन बना है। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ ओपनिंग जी। प्रोविजन 15,000, क्लोजिंग प्रोविजन 10,000। ओपनिंग प्रोविजन 15,000, क्लोजिंग प्रोविजन 10,000। इनकम टैक्स पेड अलग से नहीं बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से नहीं बताया। बच्चा ये गलती कर सकता है कि 15,000 पे हो गया, 10,000 नया बना है। जब मैंने पीएनएल देखा तो मेरे को गलती रियलाइज हुई, अरे इस साल 50,000 का नया प्रोविजन बना है, क्योंकि वो मेरे को यहाँ पे पीएनएल के अंदर नजर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? सर हाँ 50 जी। का कैसे बना है सर? 15 तो ऑलरेडी दे रखा है, 35 का बनेगा ना। भाई अरे 15 का पीएनएल प्रोविजन देखिए। ऑलरेडी था, 50 का नया बना है। कितना पे हुआ है बैलेंसिंग भी कर निकालो कि 10 मेरा बचा हुआ है। नदीश अगेन आप बिना अकाउंट के कोशिश कर रहे हैं बनाने की, दैट्स व्हाई यू गेटिंग कंफ्यूज्ड। नहीं सर, ये मैंने अकाउंट अभी सर बनाओ, अभी तो मैंने कुछ बैलेंसिंग करा फिगर ही। में सीधा पता लगता है। नदीश मेरी बात सुनिए, 15 का प्रोविजन था, यस सर। इस साल और बन गया 50 का, कितना हो गया? सर मैं वही पूछ रहा हूँ, और 50 का 65। कैसे बना? बस वही मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो और 50 50 का का कैसे कैसे बना बना। यार? जर्नल एंट्री प्रोविजन तो बता दो। एस्टिमेशन है ना अपना, पीएनएल टू सर प्रोविजन। वो, सर वहां पे वो माइनस होता है ना जो हमने पे करना है। नदीश, ओपनिंग प्रोविजन 15,000 था, ड्यूरिंग द ईयर हमारा 50,000 का प्रोविजन और बना है, पीएनएल टू प्रोविजन। तो वो पूछ रहे हैं इनकम टैक्स पेड अपने हिसाब से निकाल लो तुम कितना है। क्लोजिंग में 10,000 है। नदीश ध्यान से सुनो, ओपनिंग में प्रोविजन कितना अच्छा था? समझ गया मैं एक पीएनएल सेकंड मेरे मैं साथ बोलो, ओपनिंग में प्रोविजन कितना था? ओपनिंग में 15, 15। ड्यूरिंग द ईयर कितना बना? 50, कितना हो गया टोटल? कितना हो गया टोटल? 65, 65। क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है? 10, तो इनकम टैक्स पे कितना हुआ है? 55। तो फिर क्या डाउट है? ओके सर ठीक है, एक डाउट मुझे है। आप अकाउंट के बिना अगर चलोगे यू माइट गेट कंफ्यूज, तो इसलिए बोल रहा हूं इस अकाउंट को प्रेफर करो। ठीक है, जर्नल एंट्री पे करने की होती है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, और जर्नल एंट्री प्रोविजन क्रिएट करने की होती है पीएनएल टू प्रोविजन। हाँ जी रिया प्लीज पूछिए। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी कि मतलब प्रोविजन 15 का बना है और पे 55 हुआ है, तो लाइक मतलब पिछले साल प्रोविजन के 15 का प्रॉफिट में एग्जॉस्ट हो से, गया। पिछले साल के प्रॉफिट में से एंट्री हुई होगी पीएनएल टू प्रोविजन लास्ट ईयर में। इस साल प्रोविजन की एंट्री हुई है पीएनएल टू प्रोविजन 50,000 से, और क्लोजिंग में 10,000 का बैलेंस है। इट्स बट ऑब्वियस कि हमारा पे हुआ है कितने का, कितने का पेमेंट आया था? वो समझ आ गया, फिर क्या वो दिक्कत है? डाउट 55 नहीं पे है। हुआ है, फिर क्या डाउट है? दोबारा बताओ। जैसे मतलब ये हो जाता है ना, जैसे हम प्रोविजन वो डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन है उससे हमारा मत, 100 दूसरे रुपए का, प्रोविजन से मत डेप्रिसिएशन है रिलेट करो, 500 का। दूसरे प्रोविजन से मत रिलेट करो, इट्स टोटली डिफरेंट। ये प्रोविजन फॉर डेफिनेट बहुत ओवर द इयर्स लगता है कि मशीन रिप्लेस होगी 10-15 साल बाद, 20 साल बाद। दिस इज द प्रोविजन जो नेक्स्ट ईयर ही पे हो जाता है पूरा। दोनों को रिलेट नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंटली डाउट पूछो पूछो। वो तो क्लियर है। वो तो क्लियर है, फिर दूसरे से क्यों रिलेट कर रहे हैं? फिर इवेंट
मतलब वो थोड़ा जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम था ना। ठीक। अभी जर्नल एंट्री सॉर्टेड है। हाँ हाँ पिछले साल एंट्री हुई होगी पीएनएल टू प्रोविजन 15,000 की। मेरा ये मानना है कि 15,000 पड़ा हुआ तो पिछले साल बना होगा 15,000 का। हम्म। और इस साल, अब मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर, मतलब समझ आ नहीं आया। अरे इट्स ओके, आप पढ़ाओ ना। गुब्बारे पट रहे हैं यार, 2 सेकंड बाद क्या बोला। हमें नहीं आ रही सर आवाज कुछ। कोई बात। अरे बस काफी है। वो कह रहे हाँ ठीक है, गुस्से में हवा गई। हाँ जी, तो मेरा गाइस ध्यान से देखेंगे तो मैं पीबीटी से, एक बात सुने, क्या मैं -165 से कहानी शुरू करूंगा? हाँ हाँ सर, हाँ सर, नेट प्रॉफिट। क्या मेरे को ये 50 एड बैक करना है? बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं करना नहीं नालायक, वो करना, पीबीटी से बिल्कुल। कहानी पीपीटी शुरू हो दे रही तो रखा है। है। नहीं करना सर यार। सर एक जब सेकंड, पीबीटी से हमने कहानी शुरू हो रही है तो क्यों ऐड करोगे? सीएफओए के एंड में माइनस होगा जो पे हुआ है, दैट्स इट। आप ये कैसे भूल सकते हैं जो सामने लिखा है तुम्हारे? अच्छा ठीक है ना। ध्यान से सुने, कहानी जब पीबीटी से शुरू हो रही है तो ऊपर वाली आइटम्स एडजस्ट होंगी। ये काहे को एडजस्ट कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है। कहानी पीबीटी से शुरू हो रही है तो हाँ, हाँ। ऊपर वाली आइटम्स एडजस्ट होंगी। प्रोविजन फॉर टैक्स के अलावा दूसरे प्रोविजन है तो वो एडजस्ट होंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। लेकिन इनकम सीएफओए के एंड में जो इनकम टैक्स पेड माइनस करना है वो तो होगा जो आपका लेजर अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर निकला है। यस सर। मेरे को ओए का नेट आंसर दो फटाफट। आ भी गया कई बच्चों को। अदिति करेक्ट, प्रांशु सर करेक्ट। बहुत ज्यादा माइनस आ रहा है। हाँ माइनस आ रहा है। हाँ जी रिया प्लीज पूछें। ये जो चेंज इन इन्वेंट्रीज है इसका लॉजिक क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री 110 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 135 है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नहीं, करंट एसेट। लॉजिक ये तो समझ आ गया। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, क्या लॉजिक? नहीं मतलब हम ये पीएनएल से माइनस क्यों? एक बात सुनो, क्या ओपनिंग स्टॉक आप परचेज के साथ लिखते हो? टी शेप्ड अकाउंट को स्टेटमेंट में बना रखा है रिया। टी शेप अच्छा अकाउंट को एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना रखा है। ओपनिंग स्टॉक इधर आता है नहीं आता हाँ हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है नहीं आता उसमें। तो ओपनिंग क्लोजिंग नेट करके उसने इंपैक्ट डाल रखा है। इस पे हम चर्चा वो करने तो वाले फिर हैं आगे चलते। 25 ऐड नहीं होना चाहिए, वो इनकम होगी। तो डिपेंड क्रेडिट करता है ना आता है ना ओपनिंग से क्लोजिंग। क्लोजिंग बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों का मतलब उसने नेट नेट अमाउंट डाल दिया ना रिया। ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट इंपैक्ट डाल दिया उसने एक साथ। हाँ तो सुनो इसमें क्लोजिंग सुनो सुनो सुनो, आता है क्या ना ओपनिंग नीचे। डेबिट होता है? सुनो सुनो सुनो, क्या ओपनिंग डेबिट होता है? हाँ जी क्या क्लोजिंग क्रेडिट होता है? हाँ जी। डेबिट कितना हुआ? 110। एकदम क्रेडिट कितना हुआ? 130। क्रेडिट हैवी है हाँ तो इसने क्रेडिट हैवी है और ये एक्सपेंस साइड में दिखा रहा है तो माइनस दिखा रहा है, ठीक तो है। क्रेडिट में क्रेडिट तो जाना चाहिए ना इनकम होती 25। है। हाँ बता तो रहा हूं, तो इनकम में जाना चाहिए ना 25। हाँ इसने एक्सपेंस में माइनस कर दिया, ठीक तो है। अच्छा ठीक है, हाँ मतलब एक्सपेंस से पॉजिटिव होता है एक्सपेंस नेगेटिव। ठीक है ठीक है। जाएंगे जाएंगे, इस पे भी जाना है रिया। कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, बस ऐसी प्रैक्टिस करनी है हमने। ये चीजें आएंगी अभी आगे चल के और, ठीक। ठीक है। मेरे पास अदिति और प्रांशु का ठीक है और खुशी का नहीं ठीक। और 1 लाख की गड़बड़ है सीधी सीधी। नदीश की भी 1 लाख की गड़बड़, पता नहीं क्या कर रहा है। मेरी 1 लाख की। हाँ, और हर्षिल की 50,000 की गड़बड़ है। पता नहीं 1,50,000 क्या करना है। खुशी की जब ठीक हो जाए तो मुझे बता देना, मैं भी ठीक नालायक, कोशिश ही नहीं कर रहा। सर। हाँ जी, हमने सर डेप्रिसिएशन ऐड करा है। डेप्रिसिएशन नहीं ऐड किया होगा हमने 1 लाख। ऐड डेप्रिसिएशन करना किया था क्यों? है। अरे यार, क्यों? तो हाँ, नॉन कैश अच्छा ऐड नहीं ठीक है, करोगे? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ। वो पढ़ा ही नहीं मैंने। अब ठीक आ रहा हूँ मैं। अब सही आ गया। सर 1 लाख देखना की। जरा। ठीक है, हर्षिल का अभी भी गलत है। हाँ क्या अभी भी सर गलत है? अच्छा एक 50,000 सेकंड की तो। गलती थी आपकी, हाँ तो अब 1 ठीक लाख है। की गलती है तुम्हारी।
हाँ डैश अनिकेत 5,000 की गलती है, पता नहीं कहाँ सर 5,000 ये 10,000 1 लाख खा रहे हैं। माइनस प्लस में। आंसर ही पूरा माइनस में है, 1,60,000 समथिंग माइनस में आंसर है। सर हाँ जी, सर गुस्सा मत हो ना सर, मैं एक बार कहाँ वापस गुस्सा से बता दोगे मैं तो कि स्माइल कर रहा प्रोविजन हूँ। का क्या करते थे जो ऑलरेडी गिवन है 15,000 और 10,000, अगर ऊपर वाला कुछ भी नहीं गिवन, यही गिवन। अगर कुछ भी नहीं पता होता, ऊपर वाले का भी मतलब नहीं दिख रहा होता, तो पिछले साल का जो प्रोविजन है 15,000 वो पे हो जाता करंट ईयर में, तो सीएफओए के एंड में माइनस हो माइनस होता जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक टू कैश। यस, और वो और जो 10,000 इस प्लस हो साल का जाता है। प्रोविजन है वो मैं मानता कि इस साल पूरा नया प्रोविजन बनाया, तो डीपी से पीबीटी निकालते वक्त प्लस होता। अगर पीबीटी से शुरू हो रहा है तो क्यों प्लस करोगे? ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अब क्योंकि उसने पीएनएल दे रखा है, उसमें दिख रहा है कि प्रोविजन ड्यूरिंग द इतना बना है, इसलिए मेरे को वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें ओके इनकम सर। टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर 55 आई, 55 सीएफओए के एंड में माइनस होगा। लेकिन जो प्रोविजन ड्यूरिंग देयर बना है 50, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी पीबीटी से डायरेक्ट शुरू हो रही है। डीपी से पीबीटी नहीं जा रही, डायरेक्ट पीबीटी से शुरू हो रही है। छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है, रटने वाले बच्चे नहीं सर्वाइव कर सकते। रिया करेक्ट, सौम्या गलत, हर्षिल करेक्ट। आगे बढ़े। यस सर। चलो कितने क्वेश्चन और? एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपने एंड पे। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। फिर ठीक, छुट्टी। छुट्टी तो मेरा नहीं, बर्थडे क्वेश्चन करना है। मनाना जाके। यस सर, आपको बर्थडे हो रहा है सर। वो इतना प्लान कर रहे हैं, आप जल्दी जाना चाहिए। नहीं कोई नहीं, आराम से प्लान करने दो। 167,500 was the answer. नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। हाँ जी, एक छोटी सी बात मैंने बतानी है, सब मेरा साथ देंगे गाइस। बिल्कुल सर। वालियर्स इंस्टीट्यूट से मेरे को पेमेंट आती है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वालियर्स इंस्टीट्यूट से कितनी आती मेरे को है? पेमेंट आती है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। हाइपोथेटिकली लेट्स सपोज 1 लाख आती है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत कम अमाउंट, वाओ हाइपोथेटिकली कम बोल पर रहे मंथ। कैसे मान ले सर? सर 10 हाँ। मानते हैं। हाँ सर। नहीं यार सर, बस बस 1 लाख तक। तो कोई नहीं, हाइपोथेटिकल चल रहे ना, आसान फिगर पे चलना चाहिए। तो गाइस पता है क्या होता है, देखो लेट्स सपोज मंथली मेरे को, लेट्स सपोज मंथली मेरे को 1 लाख कॉम्प्लिकेटेड रुपए, फिगर है। अबे सुन लो, लेट्स सपोज कि मतलब वालियर्स सर इंस्टीट्यूट से, शांत, लेट्स काम सपोज करो सर, वालियर्स काम करो। इंस्टीट्यूट से मंथली मेरे को 1 लाख रुपीस रिसीव होना है। लेट्स सपोज वालियर्स इंस्टीट्यूट से मंथली मेरे को 1 लाख रुपीस रिसीव होना है, उसमें 10,000 रुपीस कट के मेरे को 90 मिलता है। मैं बोल रहा हूँ यार 90 क्यों दे रहे हो, पूरा 1 लाख दो। वो कह रहे हैं 10,000 हमने आपके बिहाफ पे आपका इनकम टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एक चीज लेकर आई जिसका नाम था TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स पे ही, Yes. वो इनकम जहां पे सोर्स हुई, ओरिजिनेट हुई, वहीं पे हमने टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। ठीक है, जो इनकम मेरी जनरेट हुई फ्रॉम वालियर्स इंस्टीट्यूट, जो इनकम मेरी जनरेट हुई फ्रॉम वालियर्स इंस्टीट्यूट, उसी सोर्स पे पेमेंट करते वक्त ही उन्होंने मेरा टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, तो देखना मैं गलत बात को सही कैसे करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे को 1 लाख रुपए की पेमेंट आनी चाहिए हर महीने की, लेकिन आती है हर महीने 90,000। मेरे को 1 लाख रुपए की पेमेंट आनी चाहिए हर महीने की, लेकिन आती है मेरे को 90,000। 10,000 रुपए वो मेरे बिहाफ पे वालियर्स इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को जमा कर देते कि लविश सर का इनकम टैक्स पकड़ो। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं। जब साल खत्म हुआ, मैंने अपनी इनकम ली, मैंने अपने खर्चे लिए, मैंने कहा मेरी इतनी इनकम नहीं बनती, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है। आपने मेरे पास, मेरा कितना टैक्स जमा हो चुका है गवर्नमेंट के पास? हर महीने 1 लाख रुपए आने थे, 10,000। 10,000 कट के 90 आ रहे हैं। हर महीने 1 लाख रुपए आने थे, लेकिन 10,000 कट के 90,000 आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास मेरा कितना इनकम टैक्स जमा हो चुका है? 10,000। नलायक 1,20,000 पूरे साल की बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा तो दिमाग लगा। सॉरी। हर महीने 1 लाख की पेमेंट आनी थी, लेकिन 10,000 कट के 90,000 ही आ रहा है। हर महीने 1 लाख रुपए की पेमेंट आनी थी, लेकिन 10,000 कट के 90,000 ही आ रहा है। ये 10,000 टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, जहां पे इनकम जनरेट हुई, जो सोर्स है वहीं पे हैंड टू हैंड टैक्स काट लिया गया और गवर्नमेंट को जमा कर दिया गया कि लविश सर के ब्याह पे हम टैक्स पे कर रहे हैं आपको, लविश सर की इनकम में से काट के हमने आपको दे दिया।
फिर मैंने जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करी तो मैंने कहा भैया मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, मेरे तो बहुत सारे खर्चे हैं, मेरी ये कमाई ये है, मेरे खर्चे ये हैं, तो मेरा तो इनकम टैक्स इतना बनता ही नहीं है। तो आप मेरे को जो भी आपके पास मेरा टैक्स पहुंच गया है वो वापस करो, मेरे को इनकम टैक्स का रिफंड दो। क्या बात समझ पाए? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब इनकम के सोर्स पे ही इनकम जनरेट जहां हुई वहीं पे टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास चला गया। लेकिन जब एक्चुअल इनकम टैक्स पे करने की बारी है, मैंने कहा मेरा कोई टैक्स नहीं बनता, मेरा टैक्स 0 है। तो जो 1,20,000 गवर्नमेंट के पास जमा है, मैं कहता हूं ये आप मेरे को वापस दो, ये मेरे को रिफंड दो। गाइस, इनकम टैक्स रिफंड आपको क्या समझ में आता है? यस और नो? यस। क्या इनकम टैक्स का एक रिफंड बारी आपको तो समझ में आता है? यस और नो? दोबारा से सुन लो। वालियास हाँ। इंस्टीट्यूट से हर महीने मेरे को 1,00,000 रुपए आना था, लेकिन 10,000 रुपए कट के 90,000 आ रहा है। वालियास इंस्टीट्यूट से हर महीने मेरे को 1,00,000 रुपए आना था, लेकिन हर महीने 10,000 रुपए कट के 90,000 आ रहा है। ये 10,000 वो मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं कि लविश सर का टैक्स पकड़ो। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट के पास अब पूरे साल का 1,20,000 टैक्स इकट्ठा हो चुका है मेरे बिहाफ पे। फिर मैंने बोला मेरा इतना टैक्स बनता ही नहीं है, ये ज्यादा टैक्स आपके पास चला गया है, ये टैक्स आप मेरे को वापस दें, ये मेरी कमाई है जो आपके पास चली गई है, इतना टैक्स बनता नहीं है, प्लीज मेरे को वापस करें। इनकम टैक्स का रिफंड लिया जाता है। क्या बात समझ में आती है? तो सर मतलब बेसिकली अगर आपका इनकम टैक्स पूरे साल का आपका सिर्फ 80,000 है तो 40,000 आप वापस ले रहे हो? यस, रिफंड ले लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। ठीक है, डायरेक्टली बात समझ में गवर्नमेंट आती से है? रिफंड लेते हाँ, अभी ज्यादा बात नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्ड है। हाँ जी, अपलोड है। हाँ जी, प्लानिंग व्लानिंग देखो, ये बहुत सारी टर्म्स होती हैं। एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेजन। हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, जो हमें ऑप्शंस दिए गए वो हम यूज करते हैं, हम टैक्स इवेजन नहीं करते, हम शरीफ लोग हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान से कर भी सुनेंगे। सकते हैं सर। ऐसे नहीं, हम करते हैं शरीफ है शरीफ सर, सर। नहीं करते हैं, हम शरीफ ऐसे लोग हैं। करते प्लीज ध्यान से हैं सुनेंगे गाइस। सर। प्रॉफिट एंड रिकॉर्डिंग के बाद का इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पे आ गया होगा। बात समझ में आई? 1,00,000 रुपीस की इनकम आनी थी, लेकिन 10,000 का टीडीएस कट गया, सिर्फ 90,000 मिला। 1,00,000 रुपीस की इनकम आनी थी, लेकिन 10,000 रुपए टीडीएस कट गया और सिर्फ 90,000 मिला। जो गवर्नमेंट के पास मेरे बिहाफ पे टैक्स पहुंच गया है, मेरा इनकम टैक्स, वो बाद में मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ कि आपके पास ज्यादा टैक्स बन गया, इतना मेरी इनकम में बनता नहीं है। तो जब इनकम टैक्स रिफंड मेरे को मिलेगा तो क्या मेरा वो इनकम में मैं शो करूंगा? यस और नो? इनकम टैक्स हाँ रिफंड मिल रहा है, मेरी इनकम हो गई। एक बात बताओ गाइस, इनकम टैक्स रिफंड सच में कैश का इनफ्लो है? यस और नो? सर, सॉर्ट यस ऑफ। यस सर। है सॉर्ट ऑफ। क्या इनकम टैक्स का है। रिफंड वो पैसे नहीं देंगे तुमको? क्या पर्ची थोड़ी दे देंगे? हाँ ये हाँ पर्ची ठीक पकड़ लो, है पूरा पैसा देंगे। पैसा, हाँ जी, हाँ। रिफंड आ गया। तो गाइस, नेट प्रॉफिट में क्या ये रिफंड एडेड है? हाँ जी। हाँ क्या ये Net एडेड profit। होना चाहिए भी? हाँ जी। बिल्कुल। तो सर फिर क्या आग लग रही है? इस पर डिस्कशन ही क्या है? ओह, जब इनकम बस टैक्स ऐड कर देंगे रिफंड, ना। सुनो तो सही, अरे ऐड क्यों कर देंगे? ऑलरेडी एडेड है, तो फिर क्यों फिर क्या? बता रहा हूं ना। सुनो माइनस कर देंगे। ऑलरेडी एडेड है, उधर माइनस करेंगे। सुनो, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स रिफंड कैश का इनफ्लो है, पीएनएल के क्रेडिट में जा चुका है। तो सर आगे क्या लग रही है? इशू क्या है? मैंने कहा ये सीएफएस के फेस पे नहीं दिख रहा। गाइस, ये सीएफएस के फेस पे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप सीधा नेट प्रॉफिट से कहानी शुरू करोगे, उसके अंदर इनकम टैक्स का रिफंड एडेड है और सीएफएस के फेस पे नहीं दिख रहा। और यूजर्स की रिक्वायरमेंट है कि कोई रिफंड आए तो फेस पे दिखे। तो क्या किया गया, ध्यान से सुने, ये इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा छोटा सा आगे चल के। एक हल्की सी बात है, वैसे वैसे सीएफएस ओवर है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बात ये आ रही है कि इनकम टैक्स का रिफंड नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है और कैश का इनफ्लो भी हुआ है। इनकम टैक्स का रिफंड नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है और कैश का इनफ्लो भी हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यूजर चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड जो आपको मिला है वो आप सीएफएस के फेस पे दिखाओ कि आपको मिला है। अगर आप सीधा नेट प्रॉफिट लिख देते हो तो सीएफएस के फेस पे नहीं नजर आता कि इनकम टैक्स रिफंड मिला है। तो हम क्या करें? हम नेट प्रॉफिट से इसको एक बार के लिए हटा देंगे। यानी कि जब आप टीपी से नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पीपीटी निकाल रहे हैं, तो इनकम टैक्स रिफंड जो एडेड है वो एक बार को माइनस कर देना। क्या बात समझ में आती है? यस सर। मैंने इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर दिया। देखें, इनकम में इंक्लूडेड है और प्लस भी हुआ है तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। इनकम में इंक्लूडेड है और प्लस भी हुआ है तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं एक बार के लिए माइनस कर दिया। गाइस, मैंने इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर दिया। अब गाइस, यहां पे जब इनकम टैक्स पेड माइनस होता है लास्ट में,
तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो रिफंड वाला अमाउंट है वो आप एड बैक कर देंगे और सीएफओए के फेस पे अपना दिखना लग जाएगा कि हाँ भैया इतने का इनकम टैक्स रिफंड रिसीव हुआ है। क्या बात समझ में आती है? यस बोलो सर guys। ये जो इनकम टैक्स रिफंड हम पहले माइनस करेंगे वो हम नोट में करेंगे नेट प्रॉफिट के। हाँ बिल्कुल नोट में करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज और आपको हम दिखाना ओए में चाहूंगा। प्लस ठीक। कर देंगे, फिर ओए में प्लस फिर कर देंगे। एंड में रिफंड हम प्लस कर देंगे और नोट में माइनस कर देंगे। गाइस एक बार पीडीएफ खोलें जो मैंने अभी शेयर करी है, एंड में हम ऐड कर देंगे और नोट में, वर्किंग नोट में हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, एंड में हम इसको प्लस कर देंगे और वर्किंग नोट में हम इसको माइनस कर देंगे। तो कुछ नहीं है गाइस, लास्ट पेज खोलो सीधा। क्या रिफंड ऑफ इनकम टैक्स दिखा आपको? यस हाँ सर। गाइस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स में ध्यान से देखें, 40,000 का रिफंड रिसीव हुआ है, क्या नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड होगा? हाँ सर होगा। हाँ सर 40,000 का रिफंड रिसीव हुआ है, नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा। तो मैं एक बार के लिए हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं? ताकि मैं सीएफएस के फेस पे दिखा सकूं। तो मैंने माइनस कर दिया। देखिए वर्किंग नोट में जब डीपी से आप पीबीटी जा रहे हो, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया, प्रपोज डिविडेंड ऐड किया, क्या आप रिजर्व ऐड किया, क्या रिफंड भी आप माइनस कर दोगे? हाँ सर ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर यस और नो? गॉट इट सर, गॉट इट। रिफंड पीएनएल में क्रेडिट हो रखा है, नेट प्रॉफिट में एडेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिफंड पीएनएल में क्रेडिट हो रखा है और नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीएफएस के फेस पे दिखाने के लिए हमने यहां से हटाया, माइनस कर दो रिफंड। तो पीबीटी से कहानी शुरू हुई, इसमें रिफंड माइनस हो गया है और रिफंड बिल्कुल एंड में जाके। गाइस सीएफओए देखें, क्या जब, अब एक बात सुने, क्या जरूरी है कि मेरे, अब देखो एक इनकम पे टैक्स देना है, दूसरी इनकम पे रिफंड है, तो इनकम टैक्स जो पे हो रहा है वो रिफंड माइनस करने के बाद होगा। ध्यान से देखेंगे तो इनकम टैक्स पे होना था 50,000, रिफंड गवर्नमेंट से लेना है 40,000, तो नेट में कितना पे होगा? 10। तो रिफंड कहीं ना कहीं बाद में चल के ऐड हो गया, यस और नो? हाँ जी। जब आप इनकम टैक्स पेड माइनस कर रहे हो तो उसमें 50 की जगह, मतलब 50 में से आपने 40 हटा दिया, तो 40 आपने प्लस कर दिया ना। -50 होना था, उसमें आपने +40 कर दिया, तभी तो आपका -10 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इनकम टैक्स रिफंड कुछ नहीं है, सीएफओए के एंड में जहां पे इनकम टैक्स पेड होता है वहां पे वो रिफंड प्लस हो जाता है, नेट अमाउंट आ जाता है। बात समझ में आती है? ये टॉपिक इनकम टैक्स रिफंड वाला ये कल के आपके टेस्ट में नहीं है, आगे चल के इस पे थोड़ी सी और चर्चा रहेगी जब क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ जी बताएं रिया। सर हम ये अलग से ऐड लेस कर सकते हैं या नेट ही दिखाना है हमेशा? ये आप वहीं पे नेट में दिखाना है, नेट में दिखाना जरूरी है। वो कहता है अलग से नहीं दिखाना, नेट में ठीक। दिखाएं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का मैटर है। गाइस हमने क्लास में एक क्वेश्चन और किया था विच वाज क्वेश्चन नंबर 5, एक बार देखें। अरे एक बार इसमें हाँ डाउट पूछे नदीश प्लीज। सर, इसमें हमने 40,000 माइनस कर दिया वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट में से, और सर जो हमारा सोल्यूशन है उसमें हमने इनकम टैक्स पेड माइनस करा 10,000। सर ऐड तो वो करा ही 40 नहीं हमने हमने प्लस बीच में। कर दिया, सुनो -50 था, इनकम टैक्स वाली बात थी, उसमें रिफंड का 40 प्लस हुआ है, -50 + 40 है वो, तभी इसलिए -10 नेट में आ रहा है। मैंने ओके पहले -40 कर दिया और बाद में +40 कर रहा हूं एंड में, उसके फेस पे दिखाने के लिए, भैया देखो रिफंड है हमारा। ओके ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 देखें एक सेकंड के लिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने क्लास में सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया था, मतलब एमडब्ल्यूएफ में तो सबने कर लिया था, टीटीएस में 2-3 बच्चे कर पाए थे। तो ये क्वेश्चन आप अभी और अटेम्प्ट कर लें, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है, बस सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ गए और बड़े सीएफएस हैं। एक सेकंड देखें, क्वेश्चन 5 में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं। आपको पहले मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, और आप गलती जो कर सकते हो वो सिर्फ इतनी सी होगी कि आप इन लेजर अकाउंट्स में जो आइटम्स आ रही हैं वो आप सीएफएस के अंदर पोस्ट करना भूल जाओगे, यही आपकी मेन गलती रहती है। आप एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, आप एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, आप एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, और उसके अंदर जो आइटम्स आ रही हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना प्रोविजन बना है, कितना पे हुआ है, ये सारी आइटम्स का इंपैक्ट आप सीएफएस में लेना भूल जाओगे, अदरवाइज आपके गलती के चांसेस बहुत कम है। तो क्वेश्चन 5 जरूर ट्राई करें, ठीक है। ये 5th आप ट्राई कर लेते हैं तो कल की प्रिपरेशन थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्गर साइड पे आप समझ सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, प्रपोज डिविडेंड भी है और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। ये 3 पॉइंट्स मैंने अलग अलग क्लास में आपको 1.5 घंटे में पढ़ाए हैं। अब ये मर्ज करके क्वेश्चन आपको करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कॉन्सेप्चुअली वी आर डन विद, बहुत छोटी मोटी बातें बची हैं सीएफएस में, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू हम उसको सॉर्ट करते चलेंगे। ठीक है, सीएफएस में अब मैं बोलूं तो मैक्स टू मैक्स 2-3 क्लासेस और लगा लेंगे, अगर आपको लगेगा और लगानी तो और लगा लेंगे। रेशियोज अपना 5 क्लासेस का ही है, थ्योरेटिकल हम 1-2 क्लासेस में ऐसे निपटा लेंगे। तो कोर्स इज ऑलमोस्ट ओवर। जिसने रेशियोज करना है वो ऑनलाइन भी कर चुका है, बट हम रेशियोज मैंने आपको बताया 2 बार करेंगे, एक बार अभी करेंगे और एक बार बाद में करेंगे। जो अभी कर सकता है अभी करेगा, जो बाद में करना चाहेगा बाद में करेगा। तो कोर्स हम दिसंबर एंड से पहले पहले पूरा साइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा साइड हो चुका है। मैं सर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।